प्रोडक्शन के जो बेसिक स्टेप है, फर्स्ट है जैसे प्रिपरेशन ऑफ फील्ड, तो उसमें प्लोइंग, लेवलिंग, मैनरिंग करी जाती है। फिर उसके बाद सोइंग होती है। सोइंग के बाद अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है फर्टिलाइज़र एंड मैन्योर। मैन्योर फर्टिलाइजर्स क्यों ज़रूरी है फील्ड में? बार बार क्रॉप लगाई जा रही है, रिपीटेड ग्रोइंग ऑफ क्रॉप इन द सेम फील्ड, और इट रिमूव्स लॉट ऑफ प्रीशियस मिनरल एलिमेंट्स, ऑर्गेनिक मैटर एंड अदर मटेरियल फ्रॉम द सॉइल। तो इससे वजह से क्या होगा, सॉइल बिकम इनफर्टाइल और कुछ टाइम बाद यील्ड कम हो जाएगी। तो ऐसे में क्या है कि जो न्यूट्रिएंट्स कम पड़ रहे हैं सॉइल में, उनको हम पूरा कैसे कर सकते हैं? मैन्योर और फर्टिलाइजर्स ऐड करके। मैन्योर एक नेचुरल सब्सटेंस है जो कि डिकम्पोजिशन ऑफ एनिमल वेस्ट लाइक काउ डंग, ह्यूमन वेस्ट और प्लांट रेजिड्यू से बनता है, और ये एसेंशियल एलिमेंट्स के साथ साथ ह्यूमस भी प्रोवाइड करता है। फर्टिलाइजर्स है, ये सॉल्ट है और या ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि नेसेसरी फॉर प्लांट न्यूट्रिएंट लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम टू मेक द सॉइल मोर फर्टाइल। एनपीके इसका एग्जाम्पल है। एनपीके जो कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके अलावा यूरिया, दैट इज़ ऑल्सो एग्जाम्पल, राइट। और फर्टिलाइज़र कोई ह्यूमस नहीं प्रोवाइड करता सॉइल को। मैन्योर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स में रिच नहीं है, जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, लेकिन फर्टिलाइज़र रिच है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम में। मैन्योर इज़ नॉट सॉल्युबल इन वाटर, इसीलिए ये बहुत धीरे से एब्जॉर्ब कर पाता है प्लांट। फर्टिलाइज़र बहुत आसानी से प्लांट एब्जॉर्ब कर पाता है क्योंकि बिकॉज दीज आर सॉल्युबल इन वाटर। और मैन्योर को फील्ड्स में प्रिपेयर किया जाता है और फर्टिलाइज़र को फैक्ट्रीज में। बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र्स यूज़ कर रहे हैं, इसके बहुत सारे हार्म्स भी हैं। क्या क्या हार्म्स हैं? बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र यूज़ करने से सॉइल की केमिकल नेचर चेंज हो जाती है, सॉइल लेस फर्टाइल हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर कैन मेक द सॉइल हाईली एसिडिक और अल्कलीन। हाईली एसिडिक और अल्कलीन सॉइल बिकम्स लेस फर्टाइल, राइट। और एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर ऑल्सो कॉज वाटर पोल्यूशन इन पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर एक्सेट्रा। तो मेंटेन करना है फर्टिलिटी ऑफ सॉइल को, वी शुड सब्स्टिट्यूट सम ऑफ द फर्टिलाइजर्स बाय ऑर्गेनिक मैन्योर or leave the field uncultivated, that is fallow, in between two crops. Or when a crop is kept uncultivated for some time, the fertility is restored naturally. फिर है advantages of manure. It enhances the water holding capacity of the soil. It makes soil porous, due to which gaseous exchange becomes easy. It increases the number of useful microbes in the soil and it improves the texture of the soil. यहाँ भी और भी मेथड है जिससे कि सॉइल के न्यूट्रिएंट्स दोबारा सॉइल में आ सकते हैं बाय द क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन वो प्रैक्टिस है जिसमें लेगुमिनस एंड नॉन लेगुमिनस क्रॉप्स हम अल्टरनेटली ग्रो करते हैं सेम फील्ड में। लेगुमिनस क्रॉप ग्रो करने से क्या होगा कि दैट हैज़ एबिलिटी टू फिक्स नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन कंपाउंड विच कैन बी ईजिली एब्जॉर्ब बाय प्लांट्स। तो उसका एडवांटेज क्या है क्रॉप रोटेशन का? इट सेव्स अ लॉट ऑफ नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर, इट इम्प्रूव्स फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल बाय रिप्लेनिशिंग इट विद नाइट्रोजन।